जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा कहना मेरा, आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। ऐसे भगवान साक्षात परम प्रभु देवताओं का कल्याण करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आज भगवान भी
दान मांगने के लिए पहुंच जाते हैं महाराज। निश्चित कर दिया कि आपको महाराज मुझे तो 3 ही पग भूमि चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कहोगे तो फिर हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप 3 पग ही ले लो, कुछ तो ले लो, मुझे संतुष्टि होगी, कुछ तो ले लो। तो महाराज बोले वचन दीजिए कि 3 पग भूमि देंगे। बोले अगर आप मेरा पूरा राज्य भी मांग लेते तो भी मैं इनकार नहीं करता, आप 3 पग के लिए भी मुझे वचन भरवाओगे? बोले नियम है महाराज, वचन भर लो, कभी बाद में तुम मुकर जाओ। तो राजा ने वचन भर लिया, बोले वचन लेता हूं 3 पग भूमि दान करूंगा, ले लो। बोले ऐसे नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम जो है दान संकल्प पूर्वक लेते हैं, संकल्प करके दो। अब जैसे ही महाराज संकल्प करने के लिए तैयार होते हैं तो शुक्राचार्य जी आए, बोले तू पहचान नहीं रहा इनको, ये कोई ब्रह्मचारी बालक नहीं, ये तो साक्षात, बोलो ये तो साक्षात नारायण है। 3 पग की तो बात दूर की, 1 पग में तेरा सब कुछ ले लेंगे, चक्कर में मत पड़, पहचान ही नहीं। बलि कहने लगा, बोले मैंने वचन दे दिया, मैं अपने वचन से फिर नहीं सकता गुरुदेव, आपने सिखाया वचन दे दो तो वचन का पालन करना चाहिए, मैं अपने वचन से फिर नहीं सकता। गुरुजी अपने शिष्य का हित करना चाहते हैं, लोटे की टोटी के अंदर जाकर के बैठ गए महाराज। लोटे की टोटी के अंदर जब बैठे तो महाराज जल ना निकले, हाथ में जल ना निकले। तो भगवान ने क्या किया, एक सीख निकाली और उस टोटी में, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख, बोलो एक आंख फूट जाती है। मानो भगवान कहना चाहते हैं गुरु होकर के 2 आंखों से देखते हो, एक आंख से देखो, यानी समान देखना चाहिए, गुरु की दृष्टि समान होनी चाहिए। जो तुमने पाठ पढ़ाया है उस पाठ पर तुम्हारा शिष्य चल रहा है, कम से कम उसे वैसे तो चलने दो। जल हाथ में आया, संकल्प होता है ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदानी पृथिम संप्रददे नमः। और जैसे ही भगवान के हाथ में संकल्प छोड़ा, भगवान ने कहा आप थोड़ा सा हाथ जोड़ करके ध्यान कर लो। अब जैसे ही हाथ जोड़ करके आंख बंद की, ध्यान किया, भगवान ने अपना विशाल रूप बढ़ाया, और विशाल रूप इतना बढ़ाया कि जब उसने आंखें खोली तो वहां भगवान का पूरा पैर भी दिखाई, पैर का भी दर्शन नहीं हो रहा। अरे भगवान ने विराट रूप बना लिया। भगवान ने कहा मैं नापता हूं, 1 पग में ही पूरी पृथ्वी को भगवान ने 1 पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया महाराज। दूसरे पैर से स्वर्ग आदि लोकों को नापते हुए भगवान का दूसरा पद ब्रह्मलोक तक चला जाता है। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का श्री चरण पहुंचा है, कमंडलों के जल से स्नान कराया भगवान के चरण को, और चरण स्नान होने के बाद जो चरणामृत आया वो वापस कमंडलों में रख लिया। तो मानो वहीं से भगवान के श्री चरण से श्री गंगा जी प्रकट हो गई, जो ब्रह्मा जी के कमंडलों में आ गई। 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरे पग में नापने के लिए कुछ बचा नहीं। तो बलि से कहा कि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए, संकल्प पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अपराधी हो गए, तुम्हें बांध लिया जाएगा। बलि को बांध लिया जाता है, सैनिक मारने के लिए दौड़ते हैं। बलि ने कहा रुक जाओ, आज हमारा समय नहीं, आज हम दान करने वाले बने हुए हैं, आज हमें आचरण में सौम्यता लानी चाहिए। आज हम जिनको जो दे रहे हैं, हमने अपना वचन पूरा नहीं कहा, ये जो दंड देंगे वो दंड स्वीकार करेंगे। आज उसका भाव ऐसा हो गया, बंध जाता है। और मानो पत्नी सहित भगवान से प्रार्थना करना चाहता है, प्रभु आप हमारी लाज रखिए, हमारे वचन की पूर्ति कराइए। आपने संपत्ति नापी है, संपत्ति का मालिक तो अभी अलग से है प्रभु, आपने मेरी सारी संपत्ति नापी है, मालिक तो अलग है। अपना रूप छोटा करके अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रख करके मेरे वचन की लाज रखिए प्रभु। और भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। भगवान ने छोटा रूप किया और तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही तीसरा चरण उसके मस्तक पर रखा, उसका दिव्य स्वरूप हो जाता है। इतना बड़ा दान किया है भगवान नारायण को, तो उसका दिव्य स्वरूप हो जाता है। भगवान ने कहा मैं तेरे दान से इतना प्रसन्न हूं कि इससे भी सुंदर राज्य, स्वर्ग से भी सुंदर राज्य मैं तुझे पाताल लोक का देता हूं, वहां सब प्रकार के सुख वैभव आनंद तुम्हारे पास होंगे। और महाराज ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका आदि जो देश हैं वो पाताल में ही कहे जाते हैं, वो तल में है। ऐसा दिव्य राज्य उनको दिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि अब मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं कि जो वरदान तुम चाहते हो सो मुझसे मांग लो।
तो बलि कहने लगे प्रभु आप वरदान देना ही चाहते हो, आपने दिव्य लोक तो दे ही दिया, उस दिव्य लोक में आपकी झांकी का दर्शन मुझे हर द्वार पर होता रहे, ऐसी और कृपा कर दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने तथास्तु कर दिया और भगवान मानो द्वारपाल बन करके राजा बलि के यहाँ, प्रेम से कह दो राधे राधे, राजा बलि के यहाँ महाराज द्वारपाल बन जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के इतने प्रिय और इतनी कृपा करने वाले हैं प्रभु कि उनके लिए वो कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मी जी को पता चलता है तो मानो रक्षाबंधन के दिन राखी लेकर के आ जाती हैं, राजा बलि को बांध देती हैं उपहार में देने के लिए। जब वो कुछ धन द्रव्य स्वर्ण आदि उनको भेंट करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए मांग लो। बोले वचन दो। वचन दे दिया। बोले जो द्वारपाल बने खड़े हैं ना भाई यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। समझ गए तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, भगवान नारायण को लेकर चली जाती हैं। पर एक रूप से भगवान सदा सदा बलि के यहाँ पर विराजते हैं और एक रूप से वैकुंठ में चले जाते हैं। बोले वामन भगवान की। ऐसे भगवान की परम मंगलमयी कथाएं हैं जो हमारे जीवन को प्रकाशित करने का काम करती हैं, हमारे जीवन को प्रकाश में लाने का काम करती हैं। आइए आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सूर्यवंश की कथा बता रहे हैं जिसमें साक्षात भगवान राम जी का अवतार होता है। भगवान कृष्ण अवतार से पहले राम जी की कथा सुननी थोड़ी सी जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण बोलो भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, खड़े होते हैं तो बोलो खड़े होते हैं तो टेढ़े खड़े होते हैं। भगवान का मुकुट लगता है तो बोलो टेढ़ा, भगवान के बाल हैं तो बोलो टेढ़े, भगवान चलते हैं तो भगवान का नाम टेढ़ा। जल्दी से लिया भी भगवान जी की कथा, भगवान के चरित्र जल्दी समझ में, इसलिए पहले राम जी को समझिए क्योंकि राम जी सीधे हैं, सरल हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कहना चाहते हैं कि जो राम है वही कृष्ण है। जो राम को समझ लेंगे उनकी समझ में कृष्ण आ जाएंगे और जिन्होंने राम नहीं समझा उन्हें कृष्ण भी समझ में आने वाले। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, इनके नयन इनके चपल विशेष, इनके थोड़े चंचल हैं, वो गंभीर हैं। भाई यही अंतर है। तो राम जी की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि जी से कश्यप, कश्यप जी से विवस्वान यानी सूर्य होते हैं। यहीं से इस वंश का नाम सूर्यवंश हो जाता है। विवस्वान जी के वैवस्वत मनु होते हैं। मनु महाराज से सुद्युम्न और 10 पुत्र और होते हैं। उन 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम है सरियाती। कहते हैं सरियाती जी के यहाँ पर एक कन्या होती है जिसका नाम है सुकन्या। एक बार राजा के साथ में सुकन्या वन की ओर जाती है सेना सहित। वहाँ महाराज च्यवन मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके शरीर पर दीमक लगी हुई थी। खेली खेल में सुकन्या ने सीके लेकर के जहाँ से उनके नेत्रों की प्रकाश आ रहा था उसमें वो सीख डाल दी। उनकी दोनों आंखें फूट जाती हैं, रक्त बाहर आता है। ऐसा होने से मुनि का अपराध हो गया था। मुनि का अपराध होने से क्या होता है, सरियाती की सारी सेना का मलमूत्र बंद हो जाता है। समझ गए कोई ना कोई अनहोनी हुई है। कन्या से पूछा तुमने कुछ किया, उसने सारी बात सच सच बता दी। श्राप के भय से सरियाती जी ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ कर दिया। बाद में भगवत प्रेरणा से उन्होंने दिव्य सरोवर में स्नान किया। च्यवन मुनि भी युवावस्था को प्राप्त कर लेते हैं और अश्वनी कुमारों की कृपा से उन्हें दिव्य नेत्र भी मिल जाते हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे। उन्हें दिव्य नेत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। इसी वंश परंपरा में बड़े प्रतापी राजा नभग हुए। नभग के नाभाग के अम्बरीश होते हैं। अम्बरीश जी पृथ्वी के सम्राट हुए, फिर भी इन्हें अभिमान नहीं हुआ। क्यों जानते हो? क्योंकि ये भगवान नारायण के बहुत बड़े
भक्त थे, प्रेम से कह दो राधे राधे। बोले महाराज राधे राधे तो कहते रहेंगे पर देखेंगे कहीं और ही हम, नहीं, इसलिए प्रेम से कह दो राधे राधे। अब भगवान वामन जी अंतर ध्यान हो गए और बोलो अब श्री राम जी के रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं। सूर्य वंश में भगवान राम जी के रूप में प्रकट होने वाले हैं। अम्बरीश जी दिव्य सम्राट होकर के भी अभिमानी नहीं हुए, क्योंकि भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। हर एक एकादशी का व्रत वो निर्जल किया करते थे। हम तो खूब कुट्टू की पकौड़ियाँ खाते हैं और बोलो उसमें आलू भर के, लौकी और कद्दू भर के वो लोग पूड़ियाँ बनाते हैं कुट्टू की, खूब बड़ी सी थाली सजा करके खाते हैं। तब जाकर के हमें लगता है कि आज हमने, बोलो, तब हमें लगता है कि आज हमने व्रत किया। अम्बरीश जी निर्जल व्रत करते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था। अगले दिन द्वादशी के दिन महाराज दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहने लगे महाराज मैं आपको भोजन करा करके ही अपना व्रत खोलूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ा सा विलंब हो गया उन्हें आने में। द्वादशी में त्रयोदशी प्रवेश कर रही थी। पारना द्वादशी में ही होना चाहिए एकादशी के व्रत का। इसलिए अम्बरीश जी ने सोचा कि मैं जल पी लेता हूं, तब तक मेरा व्रत खुल जाएगा और फिर मैं भोजन जो है महाराज जी को कराने के बाद ही करूंगा। जैसे ही जल लेकर के पिया, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आ जाते हैं। देख करके बोले भोजन कराने के बाद व्रत खोलने की बात कही थी, अवज्ञा कर दी, क्रोध से भर जाते हैं और कृत्या नाम की अग्नि उनके ऊपर छोड़ दी। लेकिन व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण ने अम्बरीश जी की सुरक्षा में अपना सुदर्शन चक्र दे रखा था। वो उनकी सुरक्षा में था, उनका बॉडीगार्ड बना हुआ था महाराज। तो जैसे ही वो कृत्या नाम की अग्नि उनके ऊपर छोड़ी, सुदर्शन चक्र उस कृत्या नाम की अग्नि को समाप्त कर देता है और महाराज दुर्वासा जी के पीछे लग जाता है। और दुर्वासा जी के पीछे जब वो लगता है तो दुर्वासा जी भागते हैं। अब कहाँ जाएं? अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जगत पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर कह लगे सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। लेकिन क्या होता है, ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये तो भगवान नारायण का चक्र है, आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, या भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाओ। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उन्हीं के अंश अवतार हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो ये सुदर्शन चक्र भगवान नारायण का है, आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। भगवान नारायण कहने लगे मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब मेरे भक्तों के हाथ में है, मेरे भक्त की शरण में जाओ। और मानो फिर घूम करके दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास जाते हैं। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़े खड़े थे महाराज। जैसे ही दुर्वासा जी को सामने देखते हैं चरणों में गिर जाते हैं, महाराज आप आ गए, बड़ी कृपा की। दुर्वासा जी कहते हैं महाराज मुझे क्षमा करो, और अम्बरीश जी कहते हैं कि महाराज आप मेरे ऊपर कृपा करो। ये भक्त का स्वभाव होता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इतने सरल बने रहे। फिर पुणे से उनके चरणों में प्रणाम करते, महाराज जब तक मैं आपको भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। जब से अब तक मैं ऐसे ही निराहार खड़ा हूं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरा भोजन स्वीकार कीजिए। ऐसे भगवान के एकादशी के दिव्य व्रत का प्रभाव अम्बरीश जी के ऊपर था। आगे कहते हैं इसी वंश परंपरा में, सूर्य वंश में महाराज राजा होते हैं। कहते हैं सूर्य वंश में एक बड़ी विशेष बात रही है, यहां बिना यज्ञ के किसी के यहां संतान नहीं हुई। सूर्य वंश में अधिकतर जितनी भी संतानें हुई हैं वो सब यज्ञ के प्रभाव से ही हुई है। यज्ञ होता है, यज्ञ के प्रभाव से सबके यहां संतानें हुई हैं। इस वंश परंपरा में युवनाश्व होते हैं और कहते हैं युवनाश्व जी के यहाँ पर जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ में जल तैयार किया गया। रात्रि के समय ये वहीं सो रहे थे और इन्हें रात को प्यास लगी। जो जल अभिमंत्रित किया गया था वो जल इन्होंने ग्रहण कर लिया। तो जब इन्होंने पी लिया तो गर्भ इन्हीं को ठहर जाता है। ये मंत्रों का, यज्ञ का प्रभाव होता है।
पुरुष थे परंतु इन्हीं को गर्भ ठहर जाता है। समय आने पर इनका ऑपरेशन करके पेट चीर करके बालक निकाला जाता है, पर वो दूध किसका पिए। अब वो बालक रुदन करने लगा, रोने लगा। तब इंद्र देवता ने अपना अंगूठा उनके मुख में दिया, तब उनका नाम हो जाता है मानधाता। मानधाता उनका नाम हुआ। मानधाता के वंश में आगे मुचुकुंद, त्रिवंदन, त्रिशंकु और इसी वंश में आगे महाराज हरिश्चंद्र होते हैं, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया। हम आज हरिश्चंद्र राजा का नाम बड़ी सरलता से ले देते हैं। कोई थोड़ा सा सच बोल रहा हो तो लोग कह देते हैं देखो ये आए हरिश्चंद्र की संतान, कह देते हो ना। लेकिन हरिश्चंद्र जी को पढ़ करके देखो कभी, उनका कितना त्याग पूर्वक का जीवन है, कैसा त्यागी जीवन है उनका, त्याग करने वाला जीवन। सर्वस्व उन्होंने सत्य के लिए त्याग किया। उन्हीं के वंश परंपरा में आगे चल करके महाराज बाहुक होते हैं, उनके सगर होते हैं। सगर जी की पत्नी सुमति और केशनी, केशनी से असमंजस और सुमति से एक मांस का पिंड होता है। बाद में उसके 60,000 टुकड़े हो जाते हैं। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा तो वो 7,000 टुकड़े 60,000 बालकों के रूप में परिणित हो जाते हैं। ऐसे उनके 60,000 पुत्र हुए। समय आने पर महाराज सगर ने 100वां अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। 100वां अश्वमेघ यज्ञ जब वो कर रहे थे तो इंद्र देवता उनके घोड़े को चुरा कर ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के खड़ा कर दिया। उसकी सुरक्षा में 60,000 पुत्र थे। उन्होंने सारी भूमि को खोद खोद करके सागर बना दिया। ये जो सागर बनाए हैं ये महाराज सगर के पुत्रों ने ही बनाए, खोद खोद करके सागर बनाए। और ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां जब उन्होंने घोड़े को खड़ा हुआ देखा तो महाराज कपिल मुनि जी को अनाप शनाप बातें कहने लगते। बिना विचारे जो करे सो पाछे। वो बिना विचारे किया तो बाद में पछतावा ऐसा होता है कि महाराज क्रोध में भर जाते हैं कपिल मुनि, और अपनी दृष्टि से, क्रोध भरी दृष्टि से जब उन्होंने देखा सारे पुत्र जल करके राख हो जाते हैं। तब कहते हैं असमंजस के अंशुमान होते हैं, उन्होंने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की। अंशुमान के पुत्र दिलीप होते हैं, उन्होंने तपस्या की। उनके आगे भगीरथ होते हैं, उन्होंने तपस्या की। और भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के श्री गंगा जी पृथ्वी पर आई। बोलो गंगा मैया की। उन गंगा मैया के प्रभाव से उनके 60,000 पुत्र मुक्त हो जाते हैं। और आज भी हम गंगा जी को वैसे ही पावन पवित्र मानते हैं कि उनकी कृपा से, श्री गंगा जी की कृपा से हमारे सारे पितृ तर जाते हैं। उनमें जिनकी अस्थियां चली जाएं वो साक्षात ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और भगवान के शिवलोक चले जाए करते हैं, परमात्मा में वास करते हैं। ऐसा रूप माना जाता है। आगे कहते हैं महाराज इसी वंश परंपरा में भगीरथ जी से खटवांग हुए, खटवांग जी के दीर्घबाहु, और इनके वंश में आगे चल करके रघु होते हैं। रघु जी की इतनी कीर्ति फैलती है, उनका इतना नाम होता है, उनकी इतनी मर्यादा होती है कि इस वंश का नाम सूर्य वंश की जगह क्या हो जाता है, रघुवंश हो जाता है। कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और यही से ये वंश रघुवंश हो जाता है महाराज। और इसी वंश में आगे चल करके महाराज दशरथ होते हैं। दशरथ जी बड़े तेजस्वी राजा हैं, बड़े पराक्रमी राजा हैं। इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। परंतु इनके यहाँ पुत्र रूप में कोई संतान नहीं हुई। बहुत समय बीत गया। जिस समय कान के पास के बाल सफेद देखे एक दिन तो चिंता में पड़ जाते हैं। और जब चिंता में पड़ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, बोलो, उलझने घेर लें तो कहाँ जाना है फिर सदगुरु की शरण में जाते हैं। तो जब उलझनों ने घेरा तो गुरु की शरण में, गुरु गृह गए, फिर गुरु के घर जाते हैं और वहाँ जाकर के वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपनी शंका कही। तब वशिष्ठ मुनि जी के द्वारा
श्रृंगी ऋषि जी को निश्चित किया जाता है और उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। यज्ञ में साक्षात अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट होते हैं। वो तीनों रानियों में बांट दी जाती है और उस यज्ञ के प्रभाव से, उस प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। तीनों गर्भवती हो जाती हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जाती है। चारों ओर आनंद बिखर जाता है, चारों ओर खुशियां बिखर जाती हैं और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। चैत्र मास आने ही वाला। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन के ठीक 12 बजे साक्षात भगवान का अवतार होता है कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। 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 दिन में ठीक 12 बजे भगवान राम अवतार होता है और जैसे ही भगवान राम अवतार होता है तो दिव्य भगवान का भाव आइए बड़े प्रेम से सब गाते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। कहु दो कर चोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना सीध अबाना वेद पुराण मनता। करुणा सुख आगर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुति संता। सोम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भये श्रीकर्ता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। सोम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मन थिर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे। कही कथा सुनाई बात बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि देना परहि भव कूपा। तेन परई भव कूपा। तेन परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले चारों भाइयों की जय। और ऐसे भगवान राम प्रकट होते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई प्रकट होते हैं। साक्षात चारों भाई भगवान नारायण का ही रूप है। परम प्रभु का रूप है, दिव्य स्वरूप है भगवान का। जैसे आदरणीय दशरथ जी को पता चलता है, अनेक प्रकार के रत्न उपरत्न बरसाते हैं, अनेक प्रकार का दान करते हैं, हाथी घोड़े पालकी न जाने क्या क्या दान करते हैं। बड़ा आनंद होता है, बड़ा उत्सव होता है। बहुत प्रकार से भगवान की दिव्य बाल लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। भगवान की बाल लीलाएं ऐसी हैं कि उनको देखते रहो तो बस देखने का ही मन करता है। उनसे अपने नजरें हटाने का, अपनी दृष्टि हटाने का मन नहीं होता। ऐसी भगवान की बाल लीलाएं हैं। धीरे धीरे भगवान की बहुत प्रकार का आनंद उत्सव करने लगते हैं। सबके हृदय को सुख पहुंचाते हैं, आनंद पहुंचाते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं तो आदरणीय विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं और अपने आश्रम की, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांगते हैं। दशरथ जी से मांग लेते हैं। देना तो नहीं चाहते, हृदय का टुकड़ा है, पर क्योंकि जानते हैं पूरी जगत की सेवा करने वाले हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भेज देते हैं। समस्त राक्षसों का उद्धार करने के लिए, संतों का, ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें भेज देते हैं। और भगवान राम लक्ष्मण जी जाते हैं। ताड़का का वध रास्ते में ही कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और हमारे मध्य में आदरणीय सम्माननीय हमारे शहर के महापौर संजीव वालिया जी, श्री भागवत जी में पहुंचे हैं। भगवान इनके ऊपर कृपा करें और विशेष रूप से इनका यश, इनकी कीर्ति भगवान बनाए रखे। श्रीमद् भागवत जी में पहुंचे हैं तो श्रीमद् भागवत जी की कृपा सदैव इन पर बरसती रहे। आशीर्वाद इनको। भगवत कृपा बरसती रहे। देखिए, भगवान के सानिध्य में जो भी पहुंच जाता है, भगवान की अमृतमयी वर्षा, उनकी कृपा की वर्षा उनके ऊपर निरंतर होती रहती है, अवश्य ही बरसती रहती है। इस भाव से पहुंचे हैं, भगवान कल्याण करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और महाराज मिथिलापुरी की ओर जाते हैं तो भगवान ने अपने चरण से अहिल्या का उद्धार कर दिया। उनको तारा जनकपुरी में पहुंचते हैं। भगवान ने धनुष भंग कर माता सीता के साथ में विवाह किया। बड़े आनंद के साथ में भगवान का विवाह होता है, दिव्य उत्सव होता है। भगवान अयोध्या में पहुंचते हैं, दिव्य स्वागत होता है, बड़ा आनंद होता है। राजा बनने की तैयारी होती है। रात्रि में ही कैकेयी अपने वचन मांग लेती है और प्रातः काल में राज्य की जगह वनवास प्राप्त हो जाता है। 14 वर्ष का भगवान को वनवास मिलता है। भगवान राज्य प्राप्ति में जैसे प्रसन्न थे, वैसे ही प्रसन्न वनवास की प्राप्ति में भी उनकी मन की प्रसन्नता, उनके मुख की प्रसन्नता नहीं बदली, वैसे ही प्रसन्न रहे और वन की ओर चले जाते हैं। अनेक प्रकार से ऋषियों का, महात्माओं का, संतों का सम्मान किया, जिनके लिए भगवान ने अवतार धारण किया था। राक्षसों को
वध करने का, उनका उद्धार करने का और संत ब्राह्मणों का कल्याण करने का भगवान ने अवतार धारण किया था। यही करने के लिए भगवान वन की ओर जाते हैं, संतों को दर्शन दे करके उनका कल्याण करते हैं। कहते हैं वन में माता सीता जी का हरण हो जाता है, भगवान उनकी खोज करते हुए जटायु का कल्याण कर देते हैं, अपने हाथ से उनका सब संस्कार करते हैं। जैसे एक पुत्र अपने पिता का करता है, वैसा संस्कार भगवान ने जटायु का किया। शबरी के ऊपर कृपा करते हैं भगवान। हनुमान जी से मिलन होता है, सुग्रीव के साथ मैत्री होती है, लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। भगवान राम जी के द्वारा रावण का वध हो जाता है, लंकापुरी को जीत लिया मेरे प्रभु ने। पुणे से अयोध्या में पहुंचते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं। 13,000 वर्ष पर्यंता राज करें श्री लक्ष्मीकांता। भगवान दिव्य वर्षों तक राज्य करते हैं और मानो जब दिव्य धाम को जाने लगते हैं तो सारी प्रजा मानो उनके साथ जाने के लिए तैयार होती है। इतना प्रेम भगवान का भक्तों के साथ है, अपने प्रेम से सबको सराबोर कर दिया कि भगवान उनके साथ जाने के लिए तैयार है। भगवान का आप प्रेम देखिए, भगवान ने अपनी शीलता से, अपने आचरण से, अपने संस्कारों से अयोध्या को जीत लिया। भगवान मिथिलापुरी में पहुंचे तो अपने सौंदर्य से, अपने लावण्य से, अपने रूप से भगवान ने मिथिलापुरी को जीत लिया। भगवान जब लंका पहुंचे तो अपनी वीरता से, अपने पराक्रम से उन्हें लंका को जीत लिया। जहां जाते हैं वहां वैसे ही सबको जीत लेते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान घर से जंगल की ओर जाने चाहते हैं तो सारी प्रजा उनके साथ जंगल में जाना चाहती है। जब भगवान स्वधाम जाना चाहते हैं तो सारी प्रजा स्वधाम जाना चाहती है। ऐसा भगवान का प्रेम है। आदो राम तपो वनादिगम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बहुत छोटे सूक्ष्म भाव में भगवान राम की कथा को प्रणाम करते हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान राम ने जो चरित्र करके दिखाया वो चरित्र हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने श्री गीता जी में अपने मुख से जो वचन हम लोगों के लिए कहा है, उनके उस वचन पर हमें भगवान राम ने जो किया वो करना चाहिए और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आइए आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अब चंद्रवंश की कथा बताते हैं। कहते हैं महाराज भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से अत्रि, उनसे चंद्रमा, उनके बुध और उनके पुरूरवा होते हैं। इनके 6 पुत्र होते हैं। इसी वंश में आगे गाधी मुनि होते हैं। गाधी मुनि के पुत्र विश्वामित्र हैं। इनके 100 पुत्र होते हैं। इनके वंश परंपरा में आगे नहुष होते हैं। नहुष के 6 पुत्र हैं। इनके दूसरे नंबर के पुत्र ययाति हैं। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से होता है। इनके बड़े बालक का नाम यदु है और यहीं से ये यदुवंश प्रारंभ हो जाता है। यहीं से यदुवंश प्रारंभ हो जाता है। यदुवंश में महाराज यदुवंश जी के इस वंश में कई पीढ़ियों के बाद जाकर के देवमीढ़ होते हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं। उसमें से एक पत्नी से 2 पुत्र होते हैं, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी से 1 पुत्र होता है शूरसेन। पर्जन्य के 9 पुत्र होते हैं जो नवनंद कहलाते हैं। इन्हीं में एक नंद बाबा हैं। और कहते हैं महाराज शूरसेन जी का एक पुत्र है जिनका नाम है वसुदेव और उनकी पुत्री का नाम है कुंती। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। उसमें दूसरे नंबर की रोहिणी और सबसे छोटी देवकी है। इन्हीं देवकी के गर्भ से 8वें रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं देवकी जी के 8वें गर्भ से भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं। आप अपने इष्ट, अपने पूर्वजों के इष्ट इन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करो। परीक्षित जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरुदेव, आपने सब कथाएं मुझे बड़े आनंद के साथ श्रवण कराई, परंतु जिन भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की, मेरे पूरे परिवार की रक्षा की, मेरे पूर्वजों की रक्षा की, उनकी कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। उनकी कथा को आप विस्तार से कहिए, बड़े प्रेम से उनकी कथा मुझे बताइए। तब कहते हैं कि मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं उग्रसेन। उनके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं हुआ।
भगवान का उन्होंने भजन किया, यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से उनके यहाँ उनकी पत्नी गर्भवती होती है। पर वो ऐसे गर्भ के समय में जंगल में चली जाती है, जिसके कारण उसका जो गर्भ था वो दूषित हो जाता है। समय आने पर जब संतान हुई तो महाराज ब्राह्मणों ने बताया कि ये जो संतान हुई है ये धर्म को हानि पहुंचाने वाली होगी, और धर्म को हानि पहुंचाने वाली होगी तो क्या करोगे इसका? तो क्या किया, उग्रसेन ने उसे जल में बहा दिया। परंतु जल में बहता हुआ शूरसेन जी ने उसको देख लिया और वो उसे उठा लाए अपने घर में, वसुदेव जी के साथ ही उनकी पालना करने लगे। समय आने पर नारद जी से पता चल गया कंस को कि मैं शूरसेन का नहीं उग्रसेन का पुत्र हूं। तो बोले महाराज रात्रि को ही उठ के चले जाते हैं और जाकर के भगवान भोलेनाथ की साधना करने लगे। समय आने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दिव्य वरदान दिया और एक दिव्य धनुष उनको दिया और कहा कि इस धनुष को भगवान नारायण के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं तोड़ सकेगा, और जो इसे तोड़ देगा वही तुम्हारा काल बनेगा, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण। अब तो इसे बल प्राप्त हो गया था। मथुरा पर आकर इसने चढ़ाई कर दी, उग्रसेन जी को कारागृह में डाल दिया, उनको बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। अब ये स्वयं राजा बन करके बैठ जाता है। सारी पूजा पाठ इसने बंद करा दी, कोई पूजा पाठ नहीं करी, कोई धर्म नहीं करना, सब बंद करा दी महाराज। इसके चाचा की बेटी है देवकी, इसके मन में भाव आता है कि मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं। तो इसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ, और इतना सम्मान करता था कि स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए अपने रथ में बिठा करके स्वयं सारथी बन करके उन्हें विदा करने के लिए जाता है। जब विदा करने के लिए निकलता है उसी समय आकाशवाणी हुई, रे कंस, जिस बहन को तो इतने प्रेम से विदा करने के लिए जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वही तुम्हारा काल बनेगी, वही तुम्हारा काल बनेगा। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी महाराज, बस तत्काल इसका इरादा बदल जाता है। क्या तो इतना प्रेम करता था, क्या तो इतनी श्रद्धा रखता था, और क्या एकदम से क्या हो गया, वो सारा प्रेम सारी श्रद्धा सब चली गई। सुरनर मुनिजन की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। ये संसार सब स्वार्थ के साथ ही है। काम बन रहा है तो प्रणाम है, नमस्कार है, सब कुछ है, और बोलो काम नहीं बन रहा तो फिर बोलो, फिर पहचानते भी नहीं, फिर ऐसे निकल जाते हैं, फिर पता नहीं चलता। उसी समय केश पकड़ लेता है, तलवार निकालता है, अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। मानो मैं इसे आज ही मार दूंगा तो ना इसके कोई संतान होगी ना मुझे मार सकेगी। लेकिन जैसे ही मारने के लिए उद्यत होता है, वसुदेव जी खड़े हो जाते हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो, अबला स्त्री को मार दोगे, लोग क्या कहेंगे कि कंस इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा पराक्रमी है, इतना तेजस्वी है, और एक निहत्ती स्त्री पर वार किया, उसको मार दिया, तुम्हारा अपयश फैलेगा, तुम्हारा यश चला जाएगा, कीर्ति चली जाएगी। ऐसा ना करो, तुम्हें मेरी पत्नी से तो कोई समस्या नहीं, इससे तो कोई भय नहीं। बोले नहीं, इसकी संतान से भय। मैं वादा करता हूं जो भी संतान होगी वो सारी संतानें तुम्हें ला करके दूंगा। इस बात पर राजी हो जाता है, वापस ले आ। बोले मैं जब तक सारी संतान नहीं हो जाती, 8वीं संतान जब तक नहीं आ जाती, तब तक तुम्हें कारागृह में बंद रखूंगा। बोले ठीक है। वापस आता है, बेड़ियों में जकड़ करके कारागृह में बंद कर देता है। धीरे धीरे समय बीता, पहली संतान होती है। पहली संतान जब हुई, ला करके वसुदेव जी ने कंस को दी, वही पहली संतान। इसने देखा, बालक को देख करके किसके हृदय में दया नहीं आती, किसके हृदय में भाव नहीं आता। इसके भी मन में थोड़ा सा भाव आया। इसने सोचा पहली संतान से मुझे क्या प्रयोजन, पहली से मुझे कोई चिंता नहीं, छोड़ देता है। भगवान की प्रेरणा से नारद जी पहुंच जाते हैं। भगवान स्वयं प्रेरणा करते हैं नारद जी को। कई बार लोग समझते हैं कि नारद जी काम बिगाड़ने के लिए चले जाते हैं। नारद जी काम बिगाड़ने वाले नहीं, बोलो काम सुधारने वाले हैं। भगवान उन्हीं को निमित्त बनाते हैं। नारद जी को प्रेरणा कर दी, क्यों? बोले इसके हृदय में दया आएगी, धर्म का काम करेगा तो बहुत दिनों में इसका पाप का घड़ा भरेगा। ऐसा काम कराया जाए जल्दी जल्दी पाप का घड़ा भरे, जल्दी जल्दी मेरा अवतार धारण हो जाए, मैं अवतार लूंगा। नारद जी ने समझा दिया। बोले भगवान का कुछ पता नहीं, कहां से गिनती, कभी सबसे पहले 8वां आ जाए, फिर 7वां, फिर 6ठा, कभी उल्टी गिनती शुरू कर दे। भगवान का कुछ नहीं पता। तुम किसी को इसको पहला समझ रहे हो, 8वां भी हो सकता है। यही
जब कंस को ऐसी बात बताई तो महाराज जिसको भय हो चिंता हो उसके तो समझ में भी बात जल्दी आ जाती है, फिर वो ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाता। उसने सोचा हाँ कुछ भी हो सकता है, बालक को लिया और सिल पर पटक दिया। पहले बालक की मृत्यु हो जाती है, समय आने पर दूसरा हुआ, दूसरा मार दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ऐसे 6 बालकों की कंस ने हत्या कर दी। 7वें रूप में साक्षात भगवान के शेषावतार बलराम जी पधारते हैं महाराज गर्भ में। बलराम जी पधारे तो भगवान ने सोचा अरे बलराम जी अवतार धारण करेंगे, कंस उन्हें मारने लगेगा, लेकिन बोले कंस उनको क्या मारेगा, वही कंस को मार देंगे। मेरे जाने से पहले ही कंस का कल्याण कर देंगे, कंस का वध हो जाएगा, मैं बाद में क्या लीला करूंगा जाके। भगवान समझ गए क्योंकि बलराम जी को जानते हैं, वो तो तत्काल व्यवस्था बना देंगे, पहले ही जाते ही कंस का काम कर देंगे शुरू में। तो इसलिए मेरे प्रभु ने क्या किया, अपनी माया से, योग माया से बलराम जी को देवकी के गर्भ से खिंचवा करके उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। वो रोहिणी के गर्भ में चले गए। कंस ने पूछा 7वां क्या हुआ, बोले महाराज 7वां नष्ट हो गया। अब 8वें रूप में साक्षात परम प्रभु आ रहे। भगवान आते हैं तो उनके गण भी आते हैं, सब पहले पहुंच जाते हैं, पूरी व्यवस्था पहले पहुंच जाती है। भगवान की माया गोकुल में यशोदा के यहाँ और भगवान स्वयं देवकी के यहाँ पहुंचने के लिए जब तैयार हैं तो देवता गर्भ स्तुति करते हैं। जिस गर्भ में भगवान पधार रहे हैं देवता उस गर्भ की स्तुति करते हैं, उस गर्भ से प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे समय बीता। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे कारागृह प्रकाश से भर जाता है। चतुर्भुजी रूप में भगवान नारायण प्रकट होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान का दिव्य रूप है, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। रात के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र के आ जाने पर, चंद्रमा के उदय हो जाने पर भगवान प्रकट होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं मानो उनका भय दूर कर दिया, उन्होंने भय से मुक्त कर दिया। भगवान भय से मुक्त करने वाले हैं, भगवान भय को दूर करने वाले हैं। देखते ही देखते भगवान ने सबको समझा दिया और कह दिया कि मैं अब शिशु लीला करूंगा। इस रूप में इसलिए आया हूं, इस रूप में इसलिए आया हूं कि देखते ही देखते भगवान छोटे से बालक के रूप में परिणीत हो जाते हैं। कारागृह प्रकाश से भर जाता है कि जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बहुत बधाई है, सभी को बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बहुत बधाई है, सभी को बहुत
गए लड्डू गोपाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसते मोहनी मूरत बनाई है, जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। ए बारिश पड़ रही मूसलाधार, बारिश बढ़ रही मूसलाधार। शेषनाग जी सेवादार, शेषनाग जी सेवादार। बारिश पड़ रही मूसलाधार, बारिश बढ़ रही मूसलाधार। शेषनाग है सेवादार, शेषनाग है सेवादार। यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है, जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, सूप में रख करके वसुदेव जी वहां से लेकर के चल देते हैं। भगवान को जैसे ही लेते हैं बंधन खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। यमुना जी को पार करके गोकुल में भगवान को पहुंचाते हैं। यशोदा जी की बगल से जहां भगवान की माया प्रकट हुई थी, उसे लेकर के वापस जेल में आ जाते हैं। और वैसे ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, वैसे ही बंधनों में बन जाते हैं। कन्या जैसे ही सूतिका गृह में पहुंचती है, उसने रुदन शुरू किया। रुदन शुरू जैसे करती है, वैसे ही कंस के जो द्वारपाल थे, सैनिक थे, सब उठ जाते हैं भगवान की प्रेरणा से और जाकर के कंस को सूचित किया। कंस ठोकरे खाता हुआ आता है और उसी समय उस कन्या को अपने हाथ में लेता है। तो देखता 8वें रूप में तो कन्या आई है महाराज। फिर उसके मन में विचार आता है कि कन्या बाद में पुरुष ना बन जाए और फिर ये कहीं मेरा वध करे। तो इसलिए उसने उस कन्या को मारना चाहता है, पर जैसे ही शिला पर पटकना चाहता है, कन्या हाथ से छूट जाती है, आकाश में चली जाती है। अष्टभुजा रूप दिखाया और कहा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में आ चुका है। और जैसे उसने सुना, आपातकालीन मीटिंग बुलाई और आपातकालीन मीटिंग बुला करके उस समय नवजात शिशुओं को मारने की व्यवस्था तैयार कर दी। और इधर कहते हैं महाराज, जैसे ही प्रातः काल में नंदा सुनंदा आई हुई हैं, उन्होंने देखा भाभी अभी तक नहीं जगी। आज वो जल्दी उठती थी, आज लेट कैसे होगी? जैसे उनके कक्ष में जाती हैं, उनकी बगल में देखा लल्ला को लेटा हुआ, उनकी बगल में देखा, खुशी से पागल हो जाती हैं और आनंद से दौड़ती हुई नंद बाबा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, भैया भैया भैया, अरे क्या हुआ? इतनी खुश काहे को हो रही हो, इतनी प्रसन्नता? बोले खुशी की तो बात ही है, खुशी की तो बात ही है। बोले क्या बात है? बोले पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगी वो दोगे। तो उसने कहा, हाँ जो मांगोगी दोगे, निश्चित दूंगा, जो भी मांगोगी वो मैं दूंगा, तुम मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि भैया लल्ला भयो है, लल्ला भयो है, लल्ला भयो। और जैसे ही मुख से निकला लल्ला भयो है, तो पूरे ब्रजमंडल ने श्रृंगार किया महाराज। पूरे ब्रजमंडल में आनंद, लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं, चारों ओर सबके अंदर खुशी की लहर हो जाती है। कुछ लोगों को जिन्हें पता नहीं है वो पूछ रहे हैं, भैया क्या हुआ, इतने खुश काहे को? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले हमें तो नहीं पता, तो बताओ। तो बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के नंद के नंद के नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 और बड़े प्रेम से क्या कहते हैं जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्मे है जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया वीणा बजाते नारद जी आए वीणा बजाते नारद जी आए नारद जी आए बधाई गाए 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 और नाचत 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 ताता थैया गोकुल में बाजे बधैया नाचत दादा दैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया नंद बाबा जी घोड़े बाटे नंद बाबा जी घोड़े बाटे घोड़े बाटे वो तो हाथी 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 बाटे भैया माता यशोदा धेनु गैया गोकुल में बाजे बधैया माता यशोदा धेनु गैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्मे है जन्मे है जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया नंद बाबा जी हीरे लुटावे नंद बाबा जी हीरे लुटावे आपे मोती लुटावे हीरे लुटावे मुझे मोती लुटावे भैया लुटावे रुपैया गोकुल में बाजे बधैया 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 जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया सारा ब्रजमंडल श्रृंगार करके नंद बाबा के महल की ओर चल देता है। क्या कहता है कि चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ 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 लाला हुआ गोपाला हुआ लाला हुआ गोपाला हुआ लाला हुआ गोपाला हुआ लाला हुआ गोपाला हुआ चलो देख आवे जय हो
के दिल में खुशहाल, सखी ब्रिज के सौगाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रिज के के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में ताल बचे दे दे के ताल, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, 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 चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल गोपाल करे जय जय गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जंगली नंद लाल, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ। चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ। लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ। चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, 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 चलो देख आवे नंदे घर। हुआ चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ। एक बार जो सब लोग बैठे ना अपने हाथ उठा करके ताली बजाते हुए भाव से नृत्य कर देंगे, कम से कम ज्यादा नहीं तो हाथ से कर देंगे कि बाजे रे बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे, बाजे रे बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे, 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 बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे, अरे बाजे रे बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे। गोकुल में आज धूम मची है, 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 आनंद की यहाँ झड़ी लगी है, आनंद की आचड़ी लगी है। हो गया गोकुल निहार बधाई बाजे रे, हो गया गोकुल निहार बधाई बाजे रे, 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 बाजे रे बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे, बाजे रे बाजे रे बाजे रे बधाई बाजे रे। पुर नर नारी सज धज आवे, पुर नर नारी सब आवे, पुर नर नारी सज धज आवे, पुर नर नारी सज धज आवे, नाच नाच कर खुशियाँ मनावे, नाच नाच कर खुशियाँ मनावे, नाच नाच कर खुशियाँ मनावे, नाच नाच कर खुशियाँ मनावे। देखो तो कैसा है लाल बधाई बाजे रे, देखो तो कैसा है लाल बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे, बधाई बाजे रे,
बाजे रे बाजे रे बधाई 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 बाजे रे बोले नंद के लाला की जय हो। सबको बहुत बहुत बधाई भगवान के इस दिव्य जन्मोत्सव पर, भगवान के प्रकटोत्सव पर सबको बहुत बहुत बधाई। सबके जीवन में बहुत खुशियाँ आए और बहुत आनंद आप सब लोगों ने आज लिया भगवान की मंगलमयी कथा में। आज साक्षात परम प्रभु भगवान स्वयं अपनी मंगल कथा में प्रकट हो गए हैं और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तब भगवान की कथा में बोलो आनंद हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही आनंद है। और जब आनंद जीवन में प्रकट हो जाए तो फिर पूरा जीवन आनंद से भर जाता है। तो ऐसे बोलो नंद के लाला की जय। और भगवान की आज की मंगलमयी कथा को, इस मंगलमय उत्सव को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल भगवान का ये मंगलमय उत्सव यहीं से प्रारंभ होगा। आज जो मंगल बधाई रह गई है वो मंगल बधाई कल कथा के बैठते ही प्रारंभिकरण में, जिनका मन आज रह गया है वो कल को पूरा कर लेना। इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो, थको मत, कल को